हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, अपनी ज़िंदगी काम में कहीं ना कहीं बिजी और महफूज होंगे। यही मैं दुआ करता हूँ, आमीन सुम्मा आमीन। देखिए भाई, बड़े अहम मुद्दा है जिस पर मैं बात करने वाला हूँ। हो सकता है कुछ भाइयों को ये बात मालूम भी हो, कुछ भाइयों को ये बात मालूम भी ना हो। तो प्लीज़ सभी भाई इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। बहुत से भाइयों को अभी यही कंफर्म नहीं है कि हम दोबारा कुवैत आ सकते हैं या नहीं भी आ सकते हैं, या मान लीजिए हम किसी भी कंट्री जाते हैं। कुवैत की तो अब हम फिलहाल अभी बात 1 मिनट के लिए स्टॉप कर रहे हैं। अगर हम किसी भी कंट्री जाते हैं तो उस कंट्री में दोबारा आने के कब चांसेस होते हैं, कब आने के चांसेस नहीं होते हैं, यानी कि जनरल रूल की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए भाई, अगर आप कुवैत छोड़ो किसी भी कंट्री से अपने घर जाते हैं, ठीक है, तो उस कंट्री का अगर आप प्रोसेस को फॉलो करके अगर आप अपने घर जाते हैं, चाहे वो रिजाइन जाएं या छुट्टी जाएं, और प्रोसेस को फॉलो करके अगर आप जाते हैं तो दोबारा उस कंट्री में रिटर्न हो सकते हैं। और अदरवाइज अगर आप प्रोसेस को फॉलो नहीं करते हैं और यहाँ की या उस कंट्री की गवर्नमेंट या आपको उस कंट्री का सुरता या मिनिस्ट्री आपको भेजती है, तो भाई आप दोबारा उस कंट्री में आपके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अभी पीछे छूट चल रही थी, तो छूट में गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था, पूरी तरीके से फ्रीडम कर दिया था कि जो लोग इलीगल हैं, बाहर भागे हुए हैं, काम कर रहे हैं, तो वो अगर घर जाना चाहें तो जा सकते हैं। अदरवाइज अगर वो नहीं जाते हैं, हम उन्हें पकड़ेंगे, यानी कि सुरता उनको पकड़ेगा, तो उनको फिंगर ब्लॉक करके भेज दिया जाएगा। तो वही हुआ, जो लोग जाना चाहते थे तो उन्होंने एम्बेसी से अपना पासपोर्ट वगैरह बनवाया, और सिंपल जो उनका प्रोसेस को 10 दिन 15 दिन जो उनका प्रोसेस था, उन्होंने उस प्रोसेस को फॉलो करा और इजीली वो अपनी होम कंट्री चले गए। यानी कि उनका कोई फिंगर ब्लॉक वगैरह नहीं हुआ था। इजीली वो एक प्रोसेस को फॉलो करके, जो कि यहाँ की गवर्नमेंट ने प्रोसेस बनाया था उस टाइम पर 30 जून से पहले उस प्रोसेस को फॉलो करके जो गए थे, वो अभी भी आ सकते हैं और बाद में कभी भी आ सकते हैं इन फ्यूचर। और जो उस छूट के चलते या उस छूट के बाद भी नहीं गए और सुरता ने उनको पकड़ा, और पकड़ने के बाद उनका सीधा क्या करा भाई, ट्रेवल बैन करा। जिनके ऊपर फाइन वगैरह था उनका तो ट्रेवल ही बैन कर दिया, या कोई मान लीजिए मर्डर का केस था, कोई अदर केस था, उनको तो ट्रेवल बैन कर दिया। और जिनके ऊपर कोई केस नहीं था, फाइन वगैरह नहीं था, उनका सीधा फिंगर ब्लॉक करके उनकी होम कंट्री भेज दिया गया। तो जिनका फिंगर ब्लॉक है तो भाई वो कुवैत नहीं आ सकते। अगर उन्हें मालूम ही नहीं है कि भाई हमारा फिंगर ब्लॉक है या नहीं है, तो अगर वो एजेंट से आ रहे हैं या ऑफिस से आ रहे हैं, तो वहाँ से उनसे कॉन्टैक्ट करें, वहाँ से भी पता चल जाएगा कि आप दोबारा कुवैत आ सकते हैं या नहीं आ सकते हो। और मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, आने से पहले इस बात की पूरी तरीके से इंक्वायरी कीजिएगा। दूसरी बात क्या है, देखिए, अगर आप छुट्टी जा रहे हैं तो आप इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि जो आपकी वीज़ा का टाइम है, उस वीज़ा के टाइमिंग में आप रिटर्न हो सकें। यानी कि अगर मान लीजिए आपका वीज़ा का टाइमिंग में, यानी कि आपका 3 महीने का टाइम है वीज़ा में, ठीक है, और छुट्टी जाना है आप 2 महीना है, तो 2 महीना आप घर स्पेंड करके जो आगे का 1 महीना बचता है, उसके अंदर आपको आ जाना चाहिए। इट मीन्स, कहने का मतलब ये है कि भाई वीज़ा खलास होने से 1 घंटा पहले, या ये कहिए अगर वीज़ा का खलास यहाँ हो रही ना तो मुश्किल नहीं, लेकिन ये है कि खलास होने से पहले आप कुवैत एयरपोर्ट से आपकी एंट्री हो जानी चाहिए। समझे मेरी बात को। तो ओवरऑल कहने का मतलब यही है, अगर आप छुट्टी गए और छुट्टी जाने के बाद आपका वीज़ा खलास हो गया और दोबारा तुम नहीं आए, तो भाई आपके लिए 2 साल का या हो सकता है ज़्यादा भी बैन लग जाए। और तब तक आप जो है कुवैत रिटर्न नहीं आ सकते, जब तक जिस वीज़ा पे आप गए थे, यानी कि जिस वीज़ा पे आप काम कर रहे थे, वो वीज़ा यहाँ से कैंसिल ना हो जाए। अब वो वीज़ा 2 साल 2.5 साल 3 साल जब तक कैंसिल नहीं होगी, तब तक आप उस वीज़ा में रिटर्न नहीं हो सकते। हाँ, दूसरी वीज़ा में आप रिटर्न हो सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आप सून वीज़ा में काम कर रहे थे और उसके बाद मान लीजिए आप अपने होम कंट्री चले गए, किसी की इमरजेंसी के चलते आप छुट्टी रिटर्न नहीं हो पाए, आपकी वीज़ा हो गई खलास, तो आप जो है दूसरी वीज़ा में आ सकते हैं, सून वीज़ा में आ सकते हैं, अदर किसी वीज़ा में आ सकते हैं। लेकिन उस वीज़ा में 2 साल 2.5 साल 3 साल तब तक नहीं आ सकते जब तक वो वीज़ा यहाँ से मिनिस्ट्री द्वारा प्रॉपर कैंसिल ना हो जाए। और इसके अलावा भी बहुत छोटी इंक्वायरी हैं, क्वेश्चन हैं, सवाल है, जिनका आंसर देना इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। प्लीज़ भाइयों से आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को कमेंट कीजिए। इंस्टाग्राम की आईडी मैंने मेंशन की, उस पर भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बस आज की वीडियो में इतना ही बताना था। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।